We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ये बताता है कि भारत की कैपेसिटी के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां आती हैं, लेकिन भारत सटीक सही तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करता है और ये बताता है कि हमने ये कार्रवाई की है, भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई उसके बदले में। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है सर? प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठे नैरेटिव सेट कर रहा है। ये डिफरेंस बताता है कि भारत की हैसियत क्या है और पाकिस्तान की औकात क्या है। आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमारे पीआरओ ने एक बड़ा क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान के जितने भी क्लेम थे सारे के सारे झूठे हैं। उन्होंने वीडियो एविडेंस दे दिए, फोटो दे दिए, जिसमें हमारा सिरसा बेस का रनवे और एंट्रेंस पूरा का पूरा सही सलामत है। तो ये सारे झूठे नैरेटिव दिलाने से पाकिस्तान जो फैला रहा है उसे कोई कुछ नहीं मिलने वाला। और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान इन तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल रात को आपके एक सहयोगी ने मेरे से पूछा कि इतने सारे ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो क्या होगा। मैंने कहा वेट करिए, इसका जवाब दिया जाएगा और आपको सुबह तक खबर मिल जाएगी। अच्छा सर, ये भी इसलिए है क्योंकि ये जानकारी हासिल करने की कोशिश है कि कहां से हमें एक वीक पॉइंट जो है वो भारत का मिल जाए। यही कारण है कि लेह से लेकर सरक्रिक तक बार बार मैं कह रही हूं कि तमाम जो फ्रंट है वो खोल चुका है, लेकिन उसको एक भी वीक पॉइंट ऐसा मिल नहीं पा रहा है भारत का जहां पर वो चोट कर सके। भारत के फौजी और अफसर और सारे जवान पूरी तरह से इस बात के लिए ट्रेन होते हैं पाकिस्तान के, और ऐसे झूठे नैरेटिव ऐसी अटेम्प्ट के इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, हम लोग ट्रेन होते हैं और हमारे सब लोग इस बात के तैयार हैं। और हमको बार बार हम अपने सोल्जर्स को और अपने वेटरन्स को भी रिमाइंड कर रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई से सावधान रहना और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करनी। आपने देखा होगा हमारे मीडिया में, हमारे वेटरन्स में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे जो पाकिस्तान के लिए यूज हो सके। तो पाकिस्तान की ये हरकत भी, ये अटेम्प्ट भी टोटल फेल हो रही है। लेकिन सर उस अटेम्प्ट को जनरल द्विवेदी, वो जो राजधानी को टारगेट करने की कोशिश की, ये तो सर ये डेडलीस्ट और ये लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए सर, इसके बाद और कुछ नहीं। ये हिमाकत बिल्कुल, हालांकि वैसे वो कर ही नहीं सकता है, जब वो बाकी एरियाज में नहीं कर पाया है, वहां उसको भारत ने किस तरह से एकदम नाकाम कर दिया है, तो दिल्ली में तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कितने लेयर्स की यहाँ पर सिक्योरिटी है। और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहूंगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए उसने ये कहा है जनरल द्विवेदी। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉइंट तो है एस्केलेटरी, बट इसके अंदर ये देखने वाली बात है कि कहाँ तक वो डिटेक्ट हुई है कि उसका टारगेट ये था। हाउएवर जितनी भी ये एयर मिसाइल्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बहुत है, और वही मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम जो हैं बहुत संयम से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई ये जो है एस्केलेटरी ना हो। और जहाँ तक वो तो मतलब अगर पूरा रास्ता शुरुआत में ही नस्ते नाबूद हो गई है तो उसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ना ही वो हमारे को इस लेवल तक ले आएगा कि हम उसको इस तरीके से रिएक्ट करें। इसलिए ये जो इट वाज टू अर्ली मेरे हिसाब से टू स्टेट के भाई उसका एम क्या था, बट एज ऑफ नाउ जो हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, सो दैट हैज़ बीन इफेक्टिव एंड इट ओनली शोज़ कि हम जो है पूरी रिस्ट्रेंट और कंट्रोल के साथ अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं और बिना किसी तरीके से घबराहट से। पाकिस्तान की जो रिएक्शंस हैं वो घबराहट की हैं, वो फड़फड़ा रहा है कि मेरे को कुछ तो मिले, वो हमारी तरफ से नहीं है। बिल्कुल वेल प्लान्ड, वेल कैलिब्रेटेड, बिल्कुल एक शांत तरीके से रिएक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल सर, घबराहट की वजह मुझे लगता है सर ये भी है चूंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समूचे विनाश के लिए भारत दो मोर्चे पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा वो है जहां पिन पॉइंट पर आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरा मोर्चा वो है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कायरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। किसी भी उसकी जो साजिश है उसको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की, खासकर मुल्ला मुनीर की बेचैनी बढ़ रही है। मेहता सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो क्लेम है पाकिस्तान का कि उन्होंने फतेह 1 या फतेह 2 जो भी भेजा है उसकी रेंज ही 140 से लेकर, सर वो फुस हो गई है, हवा में ही फुस हो गई वो। ये क्लेम भी दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करिए, दिल्ली तक पहुंच ही नहीं सकती, उसकी रेंज ही 250 किलोमीटर तक है, तो वो किसी भी हालत में पहुंचे, ये उनका क्लेम है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमारे
प्रेस ब्रीफिंग में उसका जिक्र किया होता। बिल्कुल जिक्र नहीं किया, बल्कि प्रेस ब्रीफिंग में ये क्लियर कर दिया गया है कि हमारा एयरफोर्स स्टेशन सिरसा बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये उनकी ये झूठी कार्रवाई है, अटेम्प्ट है जो टोटल फेल हुई है। लेकिन सर हम कह रहे हैं कि वो बौखलाकर इस तरह का कदम उठा रहा है, वो डर के मारे, वो घबराहट में इस तरह का कदम उठा रहा है, लेकिन अपने दुश्मन को बार बार मैं कह रही हूं कि कमतर नहीं आंकना चाहिए। आप ये देखिए कि वो क्या करता है, वो तो ड्रोन भेज रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि भारत ऐसा कदम इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि उसने कराची से लेकर लाहौर तक अगर हम देखें तो अपना जो एयर स्पेस है, हालांकि अब तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसने वो खुला छोड़ा हुआ था। तो आप ये देखिए कि ताकि भारत रिस्पॉन्ड ही ना कर पाए। देखिए आपने सही कहा, हम अपने दुश्मन को कभी भी मूर्ख या कमजोर नहीं समझा, हमने कभी नहीं समझा, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपने आप को मूर्ख साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन फिर उसके बावजूद भी भारत ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है कि जो उनके सिविलियन के लिए और नॉन मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया जाए। और वो उन्होंने एयर स्पेस उस समय बल्कि और ज्यादा एक्टिव कर दिया था जब वो ड्रोन अटैक कर रहे थे, ताकि वो चाहते थे कि भारत का कोई भी ऐसा अटैक हो जो उनके सिविलियन के एयरक्राफ्ट को गिरा सके, ताकि दुनिया में जाके वो रो सके। यही तो डिफरेंस है। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है, बाकायदा इस बात को कहा गया ब्रीफिंग में भी, और ये भारत है जो देख रहा है कि वहां सिविलियन है, मौका है, लेकिन बावजूद इसके हमले नहीं कर रहा है क्योंकि सिविलियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और ये जो उसकी अटेम्प्ट है पाकिस्तान की कार्रवाई, ये बल्कि उनके अपने देशवासियों को उनके एलिनेट करेगी, उनके अगेंस्ट करेगी, रिवोल्ट होगा, इंटरनल रिवोल्ट आएगा। तो सिचुएशन ये आनी, अगर ऐसी हरकत पाकिस्तान करता रहेगा, खुदा ना खास्ता अगर एक आधा पाकिस्तान का सिविलियन एयरक्राफ्ट अगर अटैक हो गया इस मामले में, तो क्या पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की आर्मी को माफ़ कर पाएगी? कभी भी नहीं करी, छोड़ेगी नहीं, और वहाँ पर विद्रोह होगा ही होगा, और वो भारत को उसके बाद शायद कुछ करना ही ना पड़े, वो अपने आप ही अंदर से ही हो जाना है। प्रेस ब्रीफिंग में जनरल द्विवेदी ये भी कहा गया कि किस तरह से जो धार्मिक उन्माद है वो फैलाने की कोशिश भी पाकिस्तान कर रहा है। देखिए हमने सीधा सीधा आतंकवाद जो पहलगाम उसने किया उसका जवाब दिया था सर। हमारे रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया था, और हमारी पॉलिसी भी यही है कि वी वांट टू रिमूव टेररिज्म। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने वो मरकज पर, वो सुभान अल्लाह, वो उसने अपना दीन बना लिया कि दीन पर हमला है। ये कैसे हो सकता है सर? और इसीलिए यही कारण है कि वो हमारे धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहा है और बोल रहा है कि भारत ने खुद ही कर दिया। मतलब इतना बेवकूफाना बयान। ये वही है जो बौखलाहट पे जो काम कर रहे हैं कि भाई इसके कारण कुछ तो आपस में क्या बोलते हैं संतुलन ना बैठे, और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये बोलना कि भाई हमारी ही मिसाइल गिर गई है उसके ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है। उसको ये जानना चाहिए कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और सदियों से यहाँ पर हर धर्म को बराबर का दर्जा मिला है और मिलता रहेगा। भारत के संविधान भी ये बोलता है कि हम एक सेकुलर स्टेट है विद फ्रीडम टू प्रैक्टिस व्हाटएवर रिलीजन दैट एनीवन हैज। बिल्कुल, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी जो ताकत है वो सिर्फ हथियार नहीं है, 140 करोड़ों लोगों की जो एकजुटता है वो भी हमारी ताकत है, हम उससे भी लड़ रहे हैं। और सर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो चुका है, जो तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जो प्रतिबंधित हैं, उनके तमाम दफ्तर पाकिस्तान में हैं। सेना की मुस्तैदी में मैं कहूं कि सेना की 3 लेयर सिक्योरिटी में वो आतंकी वहां घूमते हैं, डिनर करते हुए पाए जाते हैं। ये सब देखने के बाद भी पाकिस्तान ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करता है दुनिया के सामने। चल पाएगा मेहता सर? ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जो ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं कि हमने ही अपने ही गुरुद्वारे पे हमला किया, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलीजियस प्लेस पे, पाकिस्तान के सिविलियन एरिया पे अटैक नहीं कर रहे, तो हम अपने ही अटैक करेंगे? ये कैसे, ये कौन मानेगा? क्या कोई भी हिंदुस्तानी मानेगा? ये पहले हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश करी, अब हिंदू सिख को करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई भी सिख जो है वो नहीं मानेगा। भारत ने कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर अटैक नहीं किया और ना ही करेगा, ये हमारी नीति ही नहीं है। सीधी लाइन कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंक के खिलाफ है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, बशर्ते कि पाकिस्तान ऐसा करके तो दिखाए। लेकिन पाकिस्तान की दिली मोहब्बत आतंकवाद के साथ कितनी है वो इस बात से जाहिर होती है कि आतंकी ठिकानों पर वार होता है और तिलमिलाहट पाकिस्तान की सेना और सरकार को हो जाती है।
सर ये क्या है कि क्या कन्वेंशनल और जो इर्रेगुलर वॉर है ये एक साथ चल रही है? क्योंकि हमने रशिया यूक्रेन में भी इसी तरीके से देखा। आप देखिए कि आजकल ये नहीं है कि 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में आपने किसी ने किसी पर फतेह हासिल कर ली, इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। आजकल ये दिखाई देता है कि जो कन्वेंशनल वॉर है, जो इर्रेगुलर वॉर है, ये मॉडर्न वॉर है सर, ये साथ साथ चल रही है। जनरल द्विवेदी, ऐसा है, जो हमारी वॉर ऑन टेररिज्म है वो काफ़ी पुरानी है और हम पूरी भांति से परिचित हैं कि हमने ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर कैसे करनी है। ये ज़रूर है कि वो एक लिमिटेड सेक्टर में रहती है। अभी जैसे था कि पीओके के ऑपोजिट, चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ में हमारे जो उत्तर का इलाका है वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रचार कर रहे थे और अलग अलग मुल्तफिक तरीके इस्तेमाल करके। तो हमें उसमें पूरा ज्ञान है, उसको भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि उसमें इतनी सैन्य ताकत नहीं है कि वो हमारे से ऑल आउट वॉर कर सके। लेकिन सर उसके बावजूद वहां पर एनसीए की बैठक हो रही है सर। एनसीए की बैठक बताने की है और हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रचार करें। अपनी तैयारी जो है हम इस तरीके से नहीं करते कि भाई वो उसका पहले दुश्मन को बताएं और उसका प्रोपेगेंडा करें। जहाँ हो ही रही, मतलब जहाँ ऐसा है कि वो एक फॉल्स एक नैरेटिव है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये मीटिंग चल रही है, हमारी वो मीटिंग चल रही है, ताकि वो डरा सके। हमारी पूरी तैयारी है हर प्रकार से, पूरी कैपेबिलिटी है ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए, हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन इसलिए हाँ, जब हम एनसीए की बैठक की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने बुलाई है, क्या इसका मनोवैज्ञानिक तौर पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये तो वो कमेटी है, ये वो मीटिंग है जिसमें ये तय होता है कि क्या आपका देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। ये कमेटी डिसीजन लेती है। अगर इसकी बैठक कर रहा है पाकिस्तान, तो क्या मनोवैज्ञानिक तौर पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है? पूरी कहानी ही मनोवैज्ञानिक संदेश देने की है। और ग्राउंड के ऊपर ये क्या बंदर बबकी जो बोलते हैं, ये कब से दे रहा है परमाणु की? तो पाकिस्तान जब से इसके पास ये आया है तब से ये दुहाई दे रहा है। लेकिन उसको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत एक बड़ा और काबिल देश है। उसकी एक एक्शन हमारे खिलाफ इतनी एक्टिव, इतनी इफेक्ट नहीं लाएगी, बजाय इसकी कि हम एक एक्शन ऐसी लेंगे जिसमें वो पूरा इस धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।